हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे टेक्सोनोमी का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारा, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरस एंड विरोइड्स के बारे में जो है हम इन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे नीट में आए हैं। क्योंकि जो हमारा सेक्शन ए है वो सबके लिए कॉमन है, तो मोस्ट प्रोबेबल जो वो क्वेश्चन हैं वो हमारे नीट के बन सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस। तो वो कौन से बैक्टीरिया हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑप्शंस में बैक्टीरिया 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 दिया है, तो कौन से बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी हमारे एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं वो सबके सब हमारे आर के बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, चाहे हमारे वो हाई सॉल्ट कंडीशन में हैं, चाहे वो हमारे हाई टेम्परेचर में हैं या लो टेम्परेचर में हैं या हाई प्रेशर में हैं, तो ये सारे बैक्टीरिया हमारे आर के बैक्टीरिया में आ जाते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर के बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। तो जो हमारे वायरॉइड्स रहते हैं वो हमारे वायरस से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो हमारे वायरॉइड्स होते हैं उनमें जो प्रोटीन कोड रहता है वो हमारा एब्सेंट रहता है। ठीक है, और जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल रहता है वो प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हमारे वायरस में, वो होता है हमारे आरएनए मॉलिक्यूल्स। अगर ऑप्शन में दिया है डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स, तो आप ज़्यादा प्रेफर करोगे आरएनए मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। हमें लिविंग सेल के बारे में बताना है जो कि सबसे छोटी है, जिसमें विदाउट डेफिनेट सेल वॉल, उसमें सेल वॉल नहीं है, पैथोजेनिक है प्लांट्स के लिए भी और एज वेल एज हमारे एनिमल्स के लिए भी, जो कि हमारे बिना ऑक्सीजन के हमारे सरवाइव कर सकती है। तो इसमें हमारे करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा माइकोप्लाज्म। ये जो माइकोप्लाज्म होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग, एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो हमारी फ्री लिविंग होती है और सबसे स्मॉलेस्ट हमारा ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जिसमें हमारी सेल वॉल नहीं होती है और बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं उनसे रेजिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। तो जो हमारा बैक्टीरिया सेल रहता है उसके पास हमारी क्या क्या प्रेजेंट होती है। सबसे अंदर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर हमारी सेल वॉल होती है और फिर हमारा एक स्टिकी सा लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स रहती है वो हमारी एक या फिर हमारी कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट होगी इफ़ वो हमारी हार्ड कोर बनाएगी, या फिर हमारी स्लाइमी लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगी जो कि हमें स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करती है हमारे बैक्टीरिया को। तो उस लेयर को हम बोलते हैं हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स विद इन द न्यूक्लियोलस, प्रायर टू फिजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन और ड्यूरिंग एस फेज। तो जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया में वो होता है प्रायर टू फिजन। जो प्रोकैरियोट्स रहते हैं उनका डीएनए रेप्लिकेशन जो रहता है वो हमारा साइटोप्लाज्म में ही होता है और वो ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ होता है। ठीक है, जैसे हमारा ट्रांसक्रिप्शन भी चलता रहेगा, हमारा रेप्लिकेशन भी उसके आगे से चलता रहेगा। तो वो हमारा जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन, जो कि हमारा बाइनरी फिजन है, उससे पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द फंजाई। तो हमें फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। सबसे पहले जो फंजाई हैं वो हमारी यूकैरियोट्स हैं, तो ये तो हमारा करेक्ट है। ऑल फंजाई पोजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। तो जो हमारी फंजाई रहती है उनके पास जो सेल वॉल होती है वो हमारी काइटिन की होती है, ना कि सेलुलोज की। सेलुलोज की सेल वॉल किसके पास होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, जो फंजाई रहते हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ये बात तो सही है। जो फंजाई होती हैं वो हमारी हेट्रोट्रॉफिक होती हैं, और जो फंजाई हैं वो बोथ यूनिसेलुलर भी हो सकती है एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं, दोनों होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हमारे नीट 2011 में आया था, जो मीथोजेंस रहते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे मीथोजेंस रहते हैं वो हमारे आर के बैक्टीरिया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है हमें रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में बताना है। सबसे पहले जो द बॉल ऑफ डाई एटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। तो हमारा यही हमारा सबसे पहला वाला ही हमारा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हमारी डाई एटम्स की जो बॉल होती है ना वो हमारी सिलिका की बनी होती है। वैसे जो हमारा सोप केस होता है
ऐसे करके वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये सिलिका की बनी हुई होती हैं, ठीक है, जो उनको बहुत ही हाईली रेजिस्टेबल बनाती है हमारे जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके। तो ना वो डिके हो पाती है और ना ही हमारे मतलब किसी चीज़ से डिस्ट्रक्ट मतलब उसको कोई तोड़ फोड़ सकता है, ठीक है। तो जो हमारी डाई एटम्स की वॉल है वो हमारी इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डाई एटमस अर्थ इज फाउंड बाय द सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स। तो जो हमारी डाई एटम्स की जो सेल वॉल है जो कि सिलिका की बनी हुई है वो हमारे डाई एटमस अर्थ बनाती है। मतलब वो हमारे जो भी एक्वेटिक एनिमल्स जहाँ रहते हैं पानी में, उसका जो हमारा ग्राउंड लेवल रहता है वहाँ पूरे उसके जो डाई एटम्स की जो सेल वॉल रहती है वो प्रेजेंट होती है। डाई एटम्स ऑफ चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, तो ये भी हमारा करेक्ट है। जो डाई एटम्स रहते हैं वो हमारे चीफ प्रोड्यूसर्स रहते हैं हमारे ओशंस में। और जो डाई एटम्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट पैसिवली इन वाटर, ये भी हमारा करेक्ट है कि वो हमारे वाटर में प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोस्कोपिक रहते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में भी आया था हमारे पशुधन प्रसार अधिकारी के, फ्रॉम द डंग ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है क्योंकि ये हमारे लिए एक तरीके का एक्सेप्शन कहलाता है। तो जो हमारे रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनकी जो डंग में जो बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं तो वो होते हैं हमारे मिथेनोजेंस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हमारा सबसे पहला है जो यू बैक्टीरिया उनको हम फॉल्स बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा पहला ही गलत हो जाता है क्योंकि जो यू बैक्टीरिया उनको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। बाकी के हम देख लें जो फाइकोमाइसिटीज़ हैं जो हमारे फंजाई हैं, हम फंजाई का भी पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इसकी जो थ्योरी है वो चाहिए तो आप वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन है जो फाइकोमाइसिटीज़ है उनको हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, ये हमारा करेक्ट है। जो साइनोबैक्टीरिया उनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है। और जो हमारी गोल्डन एल्गी है उनको हम डेस्मिड्स बोलते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको थ्योरी पूरी कंप्लीट करनी है इस चैप्टर की, इस यूनिट की, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं जो कि है बायोबूस्टर क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है वायरॉइड्स के बारे में। तो हमने स्टार्टिंग में भी हमने वायरॉइड्स का क्वेश्चन किया। तो जो वायरॉइड्स हैं सबसे पहले वो हमारे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये तो हमारा करेक्ट है। इन्फेक्शन तो कॉज करेगा ही, वायरस है तो। सेकंड है हमारा देयर आरएनए इज़ ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इसको हम पेंडिंग में रखेंगे क्योंकि ये हमारा रॉन्ग है। दे लैक अ प्रोटीन कोड, तो जो हमारे वायरॉइड से मैंने बताया था उनमें हमारा प्रोटीन कोड जो रहता है वो एब्सेंट होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। और ये हमारे वायरस से स्मॉलर रहते हैं क्योंकि जो वायरस रहते हैं उनमें हमारा जेनेटिक मटेरियल और हमारा प्रोटीन कोड दोनों प्रेजेंट होगा, तो हमारे वायरस बड़े होंगे, ठीक है। जबकि जो वायरॉइड्स हैं उसमें हमारा जो प्रोटीन कोट है वो तो एब्सेंट है, तो जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो भी उसका कम होगा और वो हमारे वायरस से छोटे भी होंगे। तो हमारा ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंजाई। तो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट क्या होता है हमारे फंजाई के सेल वॉल में, मैंने ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन में ही बताया, जो काइटिन होता है वो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं क्योंकि ये नीट लेवल के हैं और यही आएंगे आपके सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आने हैं नीट के। अब आ जाएगा हमारा जो क्राइसोफाइट्स थे, जो यूग्लेनॉइड्स थे, जो हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स थे एंड जो हमारे स्लाइम मोड्स थे, ये हमारे कौन से जो किंगडम है उसमें प्रेजेंट थे। तो ये हमारे जो क्राइसोफाइट्स हैं, यूग्लेनॉइड्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं और हमारे स्लाइम मोड्स हैं, ये चारों के चारों हमारे प्रोटिस्टा किंगडम में रखे गए हैं। प्रोटिस्टा किंगडम में हमारे क्या होते हैं, हमारे यूकैरियोट्स होते हैं एंड हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है हमारा द हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें हमारा हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है और जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें हमारा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट ऑप्शन है ब्राउन एल्गे हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन। तो ये भी हमारा करेक्ट है। अगर आपको ब्राउन एल्गे जो भी हमारे प्लांट किंगडम में हमारे जो एल्गे में जो भी हमारी क्लासेस है, अगर आपको उनके बारे में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल में जाके पढ़ सकते हैं। मैंने वहाँ वन शॉट अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो हमारे ब्राउन एल्गे हैं, सबसे पहले तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फियोफाइसी, ठीक है। और उनमें हमारा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है और हमारा फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारे करेक्ट हो जाते हैं, दो तो करेक्ट हो गए। अब हम चलेंगे ऑप्शन नंबर सी पे। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड हमारे जिम्नोस्पर्म्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं, हमारे टेरिडोफाइट्स हैं और हमारे ब्रायोफाइट्स हैं, इन तीनों में हमारे आर्किगोनियम प्रेजेंट होते हैं, आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है, जो हमारे किन को प्रोड्यूस करता है, हमारे मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो हमारा रॉन्ग कौन सा होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन रॉन्ग कैसे होगा, क्योंकि जो म्यूकर है वो है ब्लाइफ, यहाँ लिखा हुआ है बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, लेकिन जो म्यूकर रहता है उनके पास हमारे बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, ठीक है। जो म्यूकर है वो हमारा जाइगोमाइसिटीज में आता है, ये हमारे जाइगोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, ठीक है। अब जो ये जाइगोमाइसिटीज से बिलोंग करेगा तो ये हमारे नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, जिनको हम बोलते हैं एप्लानोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा जो रॉन्ग स्टेटमेंट वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि जो हमारा म्यूकर है वो जाइगोमाइसिटीज में आता है और वो हमारे नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारे जो बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स रहते हैं ये हमारे कौन सी क्लास में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लेटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू। तो जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं, जो हमारे इम्परफेक्ट फंजाई हैं, सबसे पहले तो आपको सबको पता ही होगा जो हमारे इम्परफेक्ट फंजाई है वो किनको कहते हैं, हम डिट्यूरोमाइसिटीज़ को। और हमारे इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है वो हमारा अननोन है, मतलब अभी पता ही नहीं है कि उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक और होस्ट टिश्यू। तो जो हमारे बैक्टीरियाज हैं उनमें ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे रॉक्स या होस्ट टिश्यू में अटैच करने के लिए हेल्प करता है बैक्टीरिया को, ठीक है, जिससे वो हमारे रॉक्स पे अटैच या किसी सबस्ट्रेटम पे अटैच हो सके। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फिम्ब्रियम, ठीक है। ये हमारे सरफेस, ये हमारा मान लो ये बैक्टीरिया, तो ये हमारे सरफेस ब्रिसल्स होते हैं, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी के साथ, जो हमारा होस्ट है उसके साथ अटैच, उसके साथ इंटरेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिम्ब्रियम। इनके पास हमारे फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं। इनके पास हमारे पिलाई भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। द टर्म कंटेजियम वेवम फ्लूइडम वाज कॉइंड बाय M.W. बेजरनिक। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, क्योंकि जो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम था ये हमारे M.W. बेजरनिक ने दिया था, ये तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर है हमारा बी है मोज़ैक डिसीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग आर कॉज्ड बाय वायरस। तो आपको भी पता है जो एड्स रहती है वो HIV वायरस कॉज करता है, ठीक है। और जो हमारा मोज़ैक डिजीज़ है टोबैको में, ये भी हमारा वायरस ही कॉज करता है। कौन सा वायरस कॉज करता है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा वायरस है और कौन सा RNA टाइप है या हमारा DNA टाइप है, ठीक है। तो ये वाला, ये दो ऑप्शन तो हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी है, जो वायरॉइड्स है उनकी डिस्कवरी हमारी DJ इवानोव्स्की ने की थी। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। जो हमारे जो वायरॉइड्स है जो जिनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इनकी डिस्कवरी हमारी DJ इवानोव्स्की ने नहीं की थी, इनकी डिस्कवरी की थी हमारी T.O. डाइनियर ने। तो आपने वायरॉइड से याद रखना है हमारा T.O. डाइनियर, क्योंकि जो हमारे इवानोव्स्की थे, जो हमारे DJ इवानोव्स्की थे, उन्होंने बस वायरस की थी, ना कि वायरॉइड्स की,
तो इन्होंने वायरस की थी। WM स्टेनले जो थे उन्होंने कहा था जो वायरस है उनको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि जो हमारे WM स्टेनले हैं उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। तो आपको ये मतलब एक क्वेश्चन में ही इन्होंने 4-5 क्वेश्चन बना दिए। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि जो हमारा कंटेजियम वायरम फ्लूइडियम था ये किसने बोला था, तो ये हमारा MW वेजेंडिक ने बोला था। ठीक है, ये पूछ जाएगा कि जो एड्स हैं ह्यूमन बीइंग में वो कौन सा वायरस कॉज करता है, कौन से वायरस से होता है, तो वो होता है हमारे HIV वायरस से। फिर हमारे वायरॉइड्स की डिस्कवरी पूछ ली, तो जो वायरॉइड्स हैं उनको डिस्कवर किया था हमारे T.O. डाइनियर ने। फिर उन्होंने पूछ लिया हमारे वायरस की डिस्कवरी वो की थी हमारी DJ इवानोव्स्की ने, जो वायरस थे। फिर उन्होंने पूछ लिया कि जो वायरस का क्रिस्टलाइजेशन है वो कौन करता है, तो वो हमारा WM स्टेनले करते थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 18, जिसमें बोला गया है इन विच ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर। तो कौन से जो ऑर्गेनिजम्स थे जो मैंने आपको बताया था जो ऐसे दो शेल बनाते थे और एक दूसरे के अंदर प्रेजेंट हो सकते थे, ठीक है, जिनकी हमारी सिलिका की सेल वॉल थी। तो ये हमारे किस में देखे जाते हैं, ये हमारे देखे जाते हैं हमारे क्राइसोफाइट्स में, क्योंकि जो हमारे डाई एटम्स हैं वो हमारे क्राइसोफाइट्स में ही आते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फिर से बताने हैं, क्योंकि जो रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं इनसे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। पूछा गया है सम फंजाई आर ईडेबल, तो हमारी ईडेबल फंजाई होती हैं, यस करेक्ट होती है, और कौन कौन सी होती है आप कमेंट सेक्शन में बताओ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनीरा, तो ये हमारा रॉन्ग है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है मोनीरा में। क्यों? क्योंकि जो मोनीरा रहते हैं वो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं। तो रॉन्ग तो हमें बी मिल गया। ठीक है, जो एनिमल्स है, जो एनिमेलिया किंगडम है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, तो हमारा करेक्ट बताया गया है। और जो प्रोटिस्ट हैं वो हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं और हमारे हेट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं। तो हमारे फोटोसिंथेटिक कौन से आते हैं प्रोटिस्ट में और हमारे हेट्रोट्रोफिक कौन से आते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद हम 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहला आता है हमारा जो मोरेल्स हैं एंड ट्रफल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पॉइजनस मशरूम है। सबसे पहले बात, जो मोरेल्स हैं एंड जो ट्रफल्स हैं ये हमारे किस में आ रहे हैं, फंजाई में आ रहे हैं, और ये पॉइजनस नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे ईडेबल होते हैं। ठीक है, इनको लोग खाते हैं। मोरेल्स एंड ट्रफल्स तो आपने खाई होगी, ट्रफल चॉकलेट, तो हमारी ईडेबल्स होती है, ना कि हमारी पॉइजनस। तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हमको यहीं पे मिल गया है। हम सेकंड देख लेते हैं। यीस्ट हमारे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मतलब यूनिसेलुलर होते हैं और हमारे फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है। यीस्ट हमारे फर्मेंटेशन में हमारे इथेनॉल बनाने में हेल्प करते हैं, इथेनॉल अल्कोहल। पेनिसिलियम जो है वो हमारी मल्टी सेलुलर है, तो ये हमारा करेक्ट है, और हमारे एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करती है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। पेनिसिलियम भी हमारी फंजाई में आती है। जो हमारी न्यूरोस्पोरा है ये हमारी किन स्टडीज़ के लिए यूज़ की जाती है, हमारे बायोकेमिकल जेनेटिक्स में यूज़ की जाती है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमारा रॉन्ग क्या है, मोरेल्स एंड ट्रफल पॉइजनस है, ये गलत बोला गया है। अब हमें बताना है जो सेल वॉल रहती है वो हमारी एब्सेंट कहाँ रहती है। तो हमने पहला क्वेश्चन ही देखा था, जो हमारा सेल वॉल था वो हमारा माइकोप्लाज्म में एब्सेंट है, क्योंकि ये हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। चाहे कोई भी क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक रहती है वो हमारी सेल वॉल पे इफ़ेक्ट करती है, और माइकोप्लाज्मा जो है उसमें सेल वॉल ही नहीं है, तो हमारी एंटीबायोटिक्स उस पर इफ़ेक्ट ही नहीं करती है, जिससे वो हमारे डिजीज़ कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हमारे ट्रू न्यूक्लियस जो रहता है वो कहाँ एब्सेंट रहता है, तो वुचेरिया में या एनाबीना में या वॉलवॉक्स में या हमारा म्यूकर में। तो जो हमारा एनाबीना है उसमें जो हमारा ट्रू न्यूक्लियस रहता है वो एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एनाबीना है वो हमारा एक क्या है, साइनोबैक्टीरियम है, साइनोबैक्टीरियम है, जो कि हमारा किस में आ जाता है, हमारे प्रोकैरियोट्स में आ जाता है, और ये हमारा मोनीरा में आ जाता है।
ठीक है। मोनीरा में हमारे प्रोकैरियोट्स हैं और जो एनाबेना है वो हमारे मोनीरा किंगडम से आता है, जिसमें जो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियस जो रहता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है हमें करेक्ट मैच बताना है। हमें मैच तो फॉलोइंग नहीं, हमें करेक्ट मैच बताना है। तो हमारा दे रखा है जो म्यूकर है वो रिप्रोडक्शन करता है बाय कॉन्जुगेशन, जो हमारे एस्कोमाइसिटीज़ में आता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। एगैरिकस जो है वो हमारा एक पैरासिटिक फंजाई है जो हमारा बसीडोमाइसिटीज़ में आता है, ये भी हमारा गलत है। जो हमारा फाइटोप्थेरा है वो हमारा एसेप्टेड माइसीलियम है, वो हमारा बसीडोमाइसिटीज़ में आ रहा है, ये भी गलत है। और जो हमारा अल्टरनेरिया मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उसे हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और वो हमारी ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में आती है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ये बाकी के 3 गलत क्यों है ये हम देख लेते हैं। क्योंकि जो हमारा जो म्यूकर है उसमें रिप्रोडक्शन तो कॉन्जुगेशन के थ्रू हो रही है, लेकिन वो एस्कोमाइसिटीज़ से नहीं, वो हमारे फाइकोमाइसिटीज़ में आता है। ठीक है, ये हमारे फाइकोमाइसिटीज़ में आता है, तो यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज़ हमारा गलत था। सेकंड है हमारा जो एगैरिकस है वो मशरूम है। ठीक है, मशरूम को हम एगैरिकस बोलते हैं, तो वो हमारे बसीडोमाइसिटीज से तो बिलोंग करता है, लेकिन वो हमारा पैरासिटिक फंगस नहीं होता है, वो क्या होता है, हमारा सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक मीन्स है वो हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स पे प्रेजेंट होगा, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ था। थर्ड है हमारा फाइटोप्थोरा पे, जो हमारा फाइटोप्थोरा है ये हमारे फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। ठीक है, हमारे फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, जहाँ से हमारा म्यूकर करता था। ठीक है, तो इन दोनों में हमारा एस्को और बसीडो में हमारा फाइकोमाइसिटीज आना था, और ये हमारी इनमें एसेप्टेड माइसीलियम प्रेजेंट होता है। बाकी जो हमारा अल्टरनेरिया था इसके बारे में तो सारी तीनों चीज़ें हमारी करेक्ट दे रखी थी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाय आर.एच. विटेकर। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन, तो हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो हमारे आर.एच. विटेकर ने दिया था। ठीक है, और किस बेसिस पे, मतलब हमारे कौन सी चीज़ों को उन्होंने ली और डिवाइड किया, हमारे एनिमल्स जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको डिवाइड किया। ठीक है, हमें उनके बारे में बताना है और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि उन्होंने क्या चीज़ नहीं ली थी। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं जो हमारा विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें उन्होंने प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो उन्होंने न्यूक्लियस के बेसिस पे हमारा डिवीजन किया था, तो ये तो करेक्ट बात है। उन्होंने न्यूक्लियस के बेसिस पे, जो न्यूक्लियस की वॉल रहती है उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हमारे न्यूक्लियस को, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनको डिफ्रेंशिएट किया। देन है हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को नहीं यूज़ किया था। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी यूज़ किया था कि कौन से जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस पे डिपेंड रहते हैं, वो खाना खुद बना रहे हैं या हेट्रोट्रॉफिक हैं, सेप्रोफाइटिक हैं, पैरासिटिक हैं, तो इस चीज़ को भी उन्होंने कंसिडर किया था। लास्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, हमारे ए सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, इनके बेसिस पे भी हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड किया था, तो उन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे हमारा नहीं किया था। ये तो आप जब हमारा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हो तभी भी आपको समझ आ जाता है। कैसे समझ आ जाता है, आप देखते हो मोनीरा बस प्रोकैरियोट्स और बाकी सब यूकैरियोट्स हैं, तो आपको पता चल गया मोनीरा को हमने रख लिया था प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के बेसिस पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता है, हम सब में देखते हैं कि किस में हमारा जो खाना खुद बना रहा है, मोनीरा में जो रहते हैं वो खाना खुद बनाते हैं, प्रोटिस्ट वाले मिक्स करते हैं, सेप्रोफाइटिक जो रहते हैं वो हमारे फंजाई में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे प्लांटे हैं वो खाना खुद बना रहे हैं, तो उन्होंने न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी डिवाइड किया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, मोनीरा हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सब हमारे यूकैरियोट्स हैं, तो ये दोनों तो सेम थे, इन्होंने इस चीज़ को भी लिया था, लेकिन उन्होंने रिप्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं किया था। उन्होंने बताया, उन्होंने कोई ऐसी कैटेगरी बनाई जिसमें कहा कि बस यहाँ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाले होंगे, यहाँ बस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाले होंगे, नहीं ना, तो बस ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। आज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शो कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमेयर, तो ऐसा
इनमें से कौन सा वायरस है जिसके पास हमारा कॉइल्ड आरएनए होता है और हमारा कैप्सोमेर प्रेजेंट होते हैं? तो जो हमारा टोबैको मोज़ैक वायरस रहता है उसके पास हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है, जो हमारा कॉइल मैनर में प्रेजेंट होता है, हेलिकल मैनर में प्रेजेंट होता है, और वो उसके पास क्या होते हैं, कैप्सोमेर से सराउंडेड रहता है वो, ठीक है, प्रोटीन कोड से सराउंडेड रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा टोबैको मोज़ैक वायरस। वायरस है, अब हमें देखना है कि जो वायरस हैं उनके पास क्या चीज़ होती है। डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम्स, बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसके पास दोनों प्रेजेंट होंगे, तो एक गलत हो जाएगा। सिंगल क्रोमोसोम्स, उनके पास क्रोमोसोम्स सिंगल नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता ही नहीं है, उनके पास खाली एक स्ट्रैंड होता है जो कि किसका हो सकता है, हमारे डीएनए का हो सकता है या आरएनए का हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डीएनए या आरएनए ऐसे करके प्रेजेंट होता तो एक ऑप्शन करेक्ट होता। तो इनके पास क्या होता है, डीएनए रहता है जो कि हमारे प्रोटीन कोड से कवर रहता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये था हमारे आज के नीट के टॉप 26 क्वेश्चन।